Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will learn the first chapter of English text of class 7, that is 3 questions. Leo Tolstoy retold. Council. A group of people chosen to give advice or to make rules. Now what is a council? A council means a group of people who are chosen to give advice और टू मेक रूल्स. एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको चूज़ किया जाता है ताकि वो किसी को एडवाइस दे सके या फिर रूल बना सके. काउंसिलर्स यानी कि जो लोग उस काउंसिल में हैं उनको हम बोलेंगे काउंसिलर्स. हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. अब हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जो अकेले रहता है और एकदम सिंपल सी लाइफ गुजारता है. वुड और वुड्स, अ स्मॉल फॉरेस्ट. वुड या वुड्स को हम बोलेंगे यानी कि एक छोटे से फॉरेस्ट को हम वुड या वुड्स बोल सकते हैं. अफेयर्स मतलब कि कोई थिंग्स या फिर कोई मैटर या फिर बिजनेस. बेड्स, स्मॉल पिचेस ऑफ ग्राउंड फ्रॉम फॉर प्लांट्स. ग्राउंड में हम जो पिच बनाते हैं, थोड़े से गड्ढे टाइप खोदते हैं, उन एरिया उसको बोला जाएगा बेड्स, जो प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं. फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना. रीड्रेस्ड या ड्रेस्ड अगेन यानी कोई चोट लगी है तो फिर भी हम बोलते हैं कि चोट पे ड्रेसिंग करवा लो. वो ड्रेसिंग रीड्रेस करना पड़ता है उसको, बोला वो थोड़ी देर बाद में वापस अगर ड्रेसिंग करनी पड़े तो उसे हम बोलते हैं रीड्रेस्ड. सीज्ड, टुक बाय फोर्स यानी कि हमने ये वर्ड कई बार सुना है कि गवर्नमेंट हैज़ सीज्ड दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने ये प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, अपने अंडर ले लिया बाय फोर्स. फेथफुल, लॉयल एंड ट्रू यानी कि वफादार. नाउ ये स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट जो किंगडम के अंदर हो रहा है वो, एंड सेकेंड पार्ट जब किंग बाहर जा रहे हैं उसमें. इट विल बी 2 वीडियोज़ फॉर द सेम चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Now here is Lily. अब लिली आपको ये स्टोरी सुना रही है. सो एक किंग है जिसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं. वो इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना चाहते हैं. चलिए देखते हैं कहानी में कि क्वेश्चंस क्या है और क्या किंग को ये क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? अब ये किंग है, एक किंग है, वो ऐसा सोचते कि अगर उनके पास ये 3 सवाल का जवाब हो तो उन्हें कोई कभी नहीं हरा सकता. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम, सही टाइम क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, कौन कौन से पे. सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उन्हें सुननी चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है करना. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग अपने मैसेंजर्स को किंगडम में भेजते हैं और बोलते हैं कि ये अनाउंस कर दो ये तीनों क्वेश्चन, और जो इंसान इसका करेक्ट जवाब देगा उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे. Many wise men came to the king, but they answered his question differently. बहुत सारे लोग आए, वाइज मैन आए उनको जवाब देने, बट उन सबके जवाब एकदम ही अलग थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अब कुछ लोग बोलते हैं, अब एक ही सवाल के बहुत सारे जवाब है, तो पहले क्वेश्चन का पहला जवाब ये है. कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, इसी तरह वो हर एक काम को एकदम परफेक्ट टाइम पे कर पाएंगे. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. The king should notice all that was going on and avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है पहले से ही जानना कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो कौन सा समय सही है. तो किंग को कुछ भी सब कुछ नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, अपने फुलिश प्लेजर्स को इग्नोर करना चाहिए और जब जो काम हो उसे कर लेना चाहिए. एंड डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, उस समय जो सही लगे उन्हें वो कर लेना चाहिए.
Yet others said, अब और कुछ लोग बोलते हैं, the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को एक काउंसिल ऑफ मैन कलेक्ट करना चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए जो किंग की मदद करे हर एक चीज़ को एकदम परफेक्ट टाइम पे करने के लिए, क्योंकि एक इंसान के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर इम्पॉसिबल है सब कुछ एकदम सही टाइम पे करना. बट देन अदर्स सेड that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. अब कुछ लोग बोलते हैं कि अब कई बार अर्जेंट काम भी आ सकता है, तो उस समय काउंसिल के डिसीजन का हम वेट नहीं कर सकते. इट विल गेट लेट. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magicians could do that. अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको एकदम परफेक्ट चीज़ करनी हो सही टाइम पे तो आपको उसके लिए फ्यूचर जानना ज़रूरी है, और फ्यूचर कौन बता सकता है, तो वो है मैजिशियंस. ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. इसलिए वो लोग कहते हैं कि किंग को शायद से इसलिए मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन के इतने सारे जवाब थे. अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या जवाब मिलते देखते हैं. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स. Others said the priest, a few others choose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most important. अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि किंग के जो काउंसिलर्स है वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रीस्ट इम्पॉर्टेंट है. दूसरे डॉक्टर्स को चूज़ करते हैं. और एट लास्ट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, किंग के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके सोल्जर्स होने चाहिए. फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए ये जवाब आता है कि द किंग शुड डू, क्या करना चाहिए किंग को. तो वो लोग बोलते हैं कि किंग को साइंस पे फोकस करना चाहिए. कोई लोग बोलते हैं फाइटिंग पे फोकस करना चाहिए. और कुछ लोग बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप पे किंग को फोकस करना चाहिए. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब किंग को ये सारे आंसर, इतने सारे अलग अलग आंसर्स मिले, बट किंग को इसमें से एक भी आंसर सेटिस्फाई नहीं किया. मतलब एक भी आंसर उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड उन्होंने सोचा कि मैं एक हर्मिट, यानी कि उन्होंने सुना था कि एक हर्मिट है, वुड्स में रहता है, वो बहुत वाइज है, उसकी विजडम के बारे में उन्होंने बहुत सुना था. तो उन्होंने ये सोचा कि मैं उस हर्मिट के पास जाऊंगा और उससे ये सवालों के जवाब लेके आऊँगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. अब जो हर्मिट है वो वुड्स में रहता था, यानी स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था, और वो कभी उस फॉरेस्ट से बाहर आया ही नहीं. इसलिए उसने हमेशा एकदम सिंपल लोगों को, साधारण आम आदमियों को देखा था. इसलिए किंग क्या करते हैं, एकदम ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हैं और उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. अब जब किंग हर्मिट के घर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ रख के अपने आप अकेले हर्मिट के घर चले जाते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हर्मिट और किंग क्या इंटरेक्शन करते हैं और कैसे हर्मिट किंग की हेल्प कर पाता है. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. थैंक यू.